राम जी के पास गए। सुमन जी को जो है भगवान पिता करते जैसे सुमन को राम जी देखे अंग फड़कने लगा, दाया हो जा बाया हो जा कहने लगे भरत भैया का जो है लेकिन यहाँ तो उल्टा पुल्टा कार्य है भैया, वो क्या मंथरा का पूरा वहाँ चाल है, विधाता का खेल है, ये तो विधि का विधि का ध्यान है भैया। इसीलिए जो है सुमन जी जो है राम जी के पास गए, कई कहने लगे राम आज मैंने केवल 2 वरदान मांगा राजा से, पहले प्रणाम किया राम जी चरणों में बोले मां कहने लगी बेटा कारण क्या बताऊं, जीवन में केवल 2 शब्द का खेल है और वो ही 2 शब्द अयोध्या को बात आज अयोध्या में घास गिरा दी, अयोध्या को ढेला गिरा दी, अयोध्या का जो है केवल 2 शब्द हमारे सबके ऊपर लागू होता है। 2 शब्द कायम करके यदि 2 शब्द 2 शब्द किसी को बोल दो तो उसे में तलवार मारेगा, 2 शब्द बोल दो तो प्रेम फैलाएगा, 2 ये 2 शब्द अयोध्या आएगा नाम सारा कहने लगे राम बोले 2 वरदान पिताजी से तुम्हारे पिताजी का भरत भैया राज्याभिषेक से तुम्हारा 14 साल का वनवास पूरी कथा करता है राम की आस्था। बोले माँ ये क्या कर दिए माँ, ये तो पूरा उल्टा पुल्टा कर दिए माँ, मेरे लिए अच्छा हो गया माँ, मैं चाहता था मेरे भाई राजा बने, मैं वन में जाऊँ, अब वन में जाऊँगा ना तभी तो जो है ऋषियों का भला होगा, संतों का भला होगा और असुरों का वध होगा। जय हो देवता जो इतनी बातों को सुन करके भैया तुम बजाने लगे, इतनी बातों को सुन करके कथा चौपाई को तो भजन गाएंगे, भगवान को धन्यवाद भेजेंगे, आरती लेंगे। रघुनाथ जी कहने लगे माँ मेरे लिए तो बहुत सुंदर साड़ी है, मैंने तो पहले वन में जाने के बाद वनवास लेने के बाद यदि कोई पुत्र जो है माँ के चरणों में गिर गए तो उससे बढ़कर के जो है बोले राम 3 लोग 14 भुवन के मालिक हो, मैं जानता हूँ राम तुम्हारे एक सेवासी कौन है, राम कौन है, तभी तो बेटा मैंने वनवास मांगा। मन में कह के माँ के कहने लगे माँ के गई प्रसिद्ध लोग कहते हैं ना माँ के गई ऐसे, लोग कहते हैं अपने बेटी के नाम से कहीं नहीं रखना, बेटी के नाम से कहीं रखना चाहिए, क्यों यदि कहीं माता नहीं होता तो मेरे राम के वनवास में जाता तो रावण का मंत्री होता, धरती का उद्धार नहीं होता, धरती का उद्धार नहीं होते हमारा जय बोले राम से भगवान जय। सत्य बात भैया, इसलिए कभी कभी बात कभी कभी माँ आपने किया अच्छा किया, बोले बोले जय। हमारे कथा में जय बोला है, कोई बोला है प्यारे सारा कथा राम को जो है कहने लगे माँ बात तो सब अच्छा है, लेकिन पिताजी का जो है इतना
व्याकुलता स्थिति होने का नहीं। बोले बस छोटे से बात के लिए पिताजी व्याकुल, ये स्थिति है माँ, कुछ ना कुछ कारण बड़ा है माँ, थोड़ा सा बता दीजिए। बोले बेटा कारण कुछ नहीं है, तुम्हारा 14 साल से पास वाला महीना इसीलिए है और तुम्हारा शपथ लिया है। जब तक तुम्हारा शपथ नहीं लिया तब तक बन जाने का पता नहीं। तुम्हारे शपथ को लेकर के राम राजा दुविधा में फंस गए। यदि शपथ न लिया होता तो हो सकता है राम तुम्हारे बन जाने का जो पता कैंसिल टल जाता। इसीलिए मैंने शपथ लिया। राजा राम जो है मास जाएगा और राम कौन है? राम तो मेरे प्राण है। राजा दशरथ जी के प्राण है, राजा दशरथ जी के एक शरीर का अंग है, राजा दशरथ जी का जान है, राजा दशरथ जी का लाडला है, राजा दशरथ जी का आराध्य है, राजा दशरथ जी का भगवान है। कौन? शिरोमणि राजा राम। राजा का नाम जी चिंता मत करो, आपका आशीर्वाद तो 14 साल तो पिताजी 14 दिन के बराबर है। 14 वर्ष जो है 14 दिन के बराबर है पिताजी, चिंता मत करो, मैं जल्दी वनवास से आकर के आपका जन्म ऐसे कैसे किया। राजा दशरथ जी जो है मूर्छा अवस्था में पड़े हैं। राम जी कौशल्या के पास गए, माँ को सुंदर सुंदर बात बताने लगे। राम जी के बातों को सुन करके